शांत बहती नदी के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी जहां गंगा दादी अकेली रहती थीं। चारों ओर हरियाली, पेड़ों की सरसराहट और नदी की मधुर आवाज उस जगह को बेहद शांत और सुंदर बना देती थी। गांव के लोग उन्हें नदी किनारे की दादी कहकर बुलाते थे। सफेद बाल, चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान और आंखों में गहरी शांति, यही उनकी पहचान थी। गंगा दादी का जीवन बहुत सरल था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे नदी किनारे बैठकर प्रार्थना करतीं, फिर अपने छोटे बगीचे में फूलों और पौधों की देखभाल करतीं। पक्षी उनके आसपास चहचहाते और हिरन अक्सर नदी के पास पानी पीने आते। दादी हर जीव से प्यार करती थीं। गांव के लोग जब भी दुखी या परेशान होते, वे गंगा दादी के पास आ जाते। दादी उनकी बातें शांत मन से सुनती और हमेशा प्यार से कहती, नदी की तरह बहना सीखो, जीवन में शांति खुद मिल जाएगी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों के चेहरों पर चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन गंगा दादी रोज नदी किनारे बैठकर लोगों को हिम्मत देती रहीं। वे गांव वालों के साथ मिलकर पेड़ लगाती और पानी बचाने के तरीके सिखाती। कुछ दिनों बाद अचानक तेज बारिश हुई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई और नदी दोबारा बहने लगी। पूरा गांव खुशियों से भर गया। गांव वाले दादी की झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हुए और उनका धन्यवाद करने लगी। दादी मुस्कुराकर बोली, प्रकृति हमेशा धैर्य और प्रेम का फल देती है। उस दिन सभी को एहसास हुआ कि गंगा दादी सिर्फ नदी किनारे रहने वाली बूढ़ी महिला नहीं थीं, बल्कि पूरे गांव के लिए शांति, उम्मीद और प्रकृति से जुड़ाव की मिसाल थीं। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी गंगा दादी की प्रेरणादायक कहानी? गंगा दादी ने हमें सिखाया कि जरूरतमंदों की मदद करना, धैर्य रखना और प्रकृति से प्रेम करना ही सच्ची इंसानियत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत